सबको लगता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 जून 2026 से बहुत बड़ा बदलाव स्मार्ट मीटर को लेकर होने जा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों करना पड़ा है? आखिर इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ आखिर क्यों देखने को मिल रहा है? आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और वह बड़े बदलाव कौन कौन से किए गए हैं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर इसका सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन इतना क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था तभी से इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर के जरिए सरकार जनता के साथ बहुत बड़ा घोटाला करने जा रही है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि भाई साहब, जब हमारा बिजली का बिल पहले जो है 1 महीने में 1000 तक रुपए का आता था, लेकिन अब वही स्मार्ट मीटर लगने के बाद यह बिल लगभग 3 से 4000 रुपए प्रति माह हो गया है। कुछ लोगों ने इसके अलावा यह भी शिकायत किया है कि लगभग उनका बिल 1 लाख रुपए महीने तक आ रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिल जो है स्मार्ट मीटर के जरिए सरकार के द्वारा जनता से वसूला जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं कि और समझते हैं कि आखिर नए नियम क्या कुछ कहते हैं। 1 जून 2026 से वह कौन कौन से नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि अब बिजली जो है अब पोस्ट पेड की व्यवस्था जो है शुरुआत कर दी गई है उसकी। कहने का मतलब ये है कि पहले जो स्मार्ट मीटर था उसको रिचार्ज करना पड़ता था, उसके बाद ही आप उसे यूज कर पाते थे, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन जो है स्वतः यानी कि अपने आप ही कट जाता था, जिससे जो है आम जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से सरकार एक बार जनता के सामने फिर से झुकती हुई दिखाई दे रही है और सरकार का कहना है कि अब बिजली कनेक्शन जो है जबरन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा और बिजली बिल जो है अब हर माह जो है लगभग तय किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब बार बार बिजली का मैसेज जो आता था वह अब नहीं आएगा और 1 महीने में केवल एक ही बार आपको बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर में जो पोस्ट पेड की व्यवस्था थी, मतलब प्रीपेड की व्यवस्था थी, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। पहले जो है रिचार्ज करो, उसके बाद जो है जनता बिजली का लाभ उठाए, इस प्रकार का जो है नियम सरकार ने लाया था। लेकिन सरकार ने इन सभी नियमों को जो है बड़ा बदलाव किया है और इसे पूरी तरीके से हटा दिया है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा नियम क्यों अपनाना पड़ा, क्यों आखिर उनको जनता के सामने झुकना पड़ा है। जैसा कि दोस्तों, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें कहा कि जब तक स्मार्ट मीटर को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और यहीं से भाई साहब विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा था। और वहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका कहना था कि हम इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और जब तक हमें कोई रिपोर्ट, जो हमारी कार्यकारी समिति है वह जब तक रिपोर्ट नहीं सौंप देती है तब तक हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में सरकार ने यह कर दिया है भाई साहब, साफ कर दिया है कि अब स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और अब जो है पहले रिचार्ज करो उसके बाद लाभ उठाओ, यह नीति जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। और 1 जून 2026 से यह पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में लागू हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चाहे वह ललितपुर रहा हो, चाहे वह लखनऊ रहा हो, चाहे वह आगरा रहा हो, चाहे वह फैजाबाद रहा हो, लगभग हर एक ज़िले में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर तेज़ी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने इस पर घुटने टेक दिए और जनता को बड़ी जीत हासिल के रूप में दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जितने भी नियम कानून सरकार ने बनाए हैं क्या उसमें स्मार्ट मीटर को लेकर और भी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।